हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज आप लोगों को तो पता ही है ना कि हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं? जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है सीबीएसई सिलेबस फॉर क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। साथ में नीचे एक और वर्ड देखिए, टर्म 2। अभी तक के हम लोगों ने जितना भी सिलेबस था वो कवर किया टर्म 1 के लिए, लेकिन अब हमें सिलेबस कवर करना है टर्म 2 के लिए। तो वैसे ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि हमने 11th जो टर्म 1 था उसका सिलेबस खत्म किया। अब बिकॉज अब हमारा टर्म 2 आ रहा है, तो उसमें जितने भी चैप्टर्स होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। उन्हें कैसे फिनिश करना है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी है, किस तरीके से हम उसे डन कर सकते हैं, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और इसमें आपके लिए कुछ ना सरप्राइजेस भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि भाई टर्म 2 है तो पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है और हमारे पास दो बुक्स है। ठीक है, अब दोनों बुक्स में से अब हम कौन कौन से जो चैप्टर्स है, अच्छा यहाँ पे ये काउंट मत करिए कि ये 4 बुक्स है, हमारे पास सिर्फ 2 ही बुक्स है। ओके, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। तो अब इसमें इतने सारे चैप्टर्स होंगे, मतलब फर्स्ट बुक के भी कुछ चैप्टर्स कैरी करने होंगे, देन सेकेंड जो बुक है वहाँ से भी उठाने होंगे। तो अब हम ना इसके ऊपर सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो टर्म 1 का सिलेबस है अभी हम उसके ऊपर जाते हैं कि टर्म 1 में हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। देन हम उसे एलिमिनेट कर देंगे और जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे हम उसके ऊपर अपना काम शुरू करेंगे। हमारा जो टर्म 1 का सिलेबस था उसमें हम लोग क्या 40 मार्क्स के, ये टर्म 1 जो था वो हमारा 40 मार्क्स का था, और इसमें ये था कि हमने एमसीक्यूज बेस्ड जो है इसके एग्जाम्स दिए हुए। ठीक है, एमसीक्यूज के ऊपर काम किया, 40 नंबर का ये था। और इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े, अभी हम लोग पहले उसको हटा देते हैं। आप अपनी बुक ओपन रखेंगे, उसमें से आपको भी पता है कि हमने टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्रॉस कर देंगे और जो हमें नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके ऊपर हम राइट कर लेंगे, है ना। जो जो चैप्टर्स अब हमें डील करना है, जो समझना है, उसे हम राइट कर लेंगे और वो हमारे टारगेट होंगे फॉर टर्म 2, है ना। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें सारे हम टर्म 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके थे, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस भी पढ़ चुके हैं, ये आपको दूसरी मैम पढ़ा चुकी है ऑलरेडी। बट टर्म 2 जो है वो आप मेरे साथ कंप्लीट करेंगे। लोकल गवर्नमेंट डन हो चुका था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो आपकी फर्स्ट बुक थी पार्ट ए की ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो उसके 3 चैप्टर्स जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन एंड कौन सा लोकल गवर्नमेंट, ये आप कर चुके थे। इसका जो है साथ में देखते हुए ये भी चलते कि कहाँ से कितने कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो ये हमें कहाँ हेल्प करने वाले हैं कि जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल पूरा चैप्टर तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ आर नॉलेज, है ना। तो लेकिन उसके बाद में अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो हम उसके मार्क का जो वेटेज है वो देख लेंगे, तो उससे हमें हेल्प होंगी कि हमें इस चैप्टर में से इतने मार्क्स रेडी करने हैं, वो कितने मार्क्स का है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देन हमारे पास सेकेंड बुक थी पार्ट बी पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में से भी हम 3 चैप्टर जो है वो ऑलरेडी डन कर चुके हैं। पॉलिटिकल थ्योरी, इंट्रोडक्शन, राइट्स एंड डेवलपमेंट, इतने चैप्टर्स अब आपको कैंसिल करने हैं। कैंसिल करना ऐसे नहीं कि ये टर्म 1 में आ चुके हैं, अब हमें टर्म 2 का सिलेबस देखना है। तो ये वाले जो चैप्टर्स है आप इस पर भी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि अब हम जो है दूसरे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। इसे यहाँ से क्रॉस करना है, माइंड से नहीं। ओके, क्योंकि माइंड में तो हमें परमानेंटली चीज़ें सेट होनी चाहिए, है ना। ओके, तो ये है हमारा टर्म 2 का सिलेबस। टर्म 2 में अभी हम फिलहाल बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना कैसे है। इस टेबल को समझने के बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हमें टर्म 2 के लिए किस तरीके जी अप्लाई करनी है, किस तरीके से हम पढ़ेंगे और इसके लिए हमारे पास क्या क्या प्लान्स है इसे कंप्लीट करने के लिए। तो जो सेकेंड टर्म है उसके लिए भी हमारे पास में 6 चैप्टर्स होने वाले हैं एज ऑलवेज। टर्म 1 की उसमें भी जो दोनों पार्ट्स थे उसमें से 3 जो चैप्टर्स है वो उठाए गए हैं। यहाँ पे भी 40 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, बट डिफरेंस इज वहाँ पे आपने एमसीक्यूज में पेपर डन किया है और अब आपको यहाँ पर Q&A में करना है। मतलब अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। तो जब भी
हम अब चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके साथ साथ अब हम ना हमारी राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसे भी डेवलप करेंगे, क्योंकि अब हमें क्वेश्चंस लिखने हैं। अब हमें 4 ऑप्शंस में से एक चूज द करेक्ट ऑप्शन नहीं करना है। अब एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं, तो अब हमें वापस से हमारी जो पहले वाली हैबिट है उस पर आना है, जहाँ पे हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ। तो इसके जो चैप्टर्स है उसमें देखते हैं, तो जो फर्स्ट वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क है, जो आपकी पार्ट ए बुक है, वहाँ से हमें 3 चैप्टर्स देखना है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये तीनों चैप्टर आपस में रिलेट करते हैं, तो इन तीनों चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। ये तीनों हमारे क्या है, गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट है वहाँ पे किस तरीके से काम करती है उसका टॉपिक हो गया। तो ये तीनों चैप्टर देखो, लेजिस्लेटिव से आपको 7 नंबर के मार्क्स 7 मार्क्स कवर करने हैं, सिमिलरली एग्जीक्यूटिव से भी आपको 7 मार्क्स कवर करने हैं, और जो नेक्स्ट है जुडिशरी, वहाँ से आपको 6 मार्क्स कवर करने हैं। तो हमारी जो भी हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं, जो भी अब नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, जो भी हम इसको प्लान करेंगे, तो हम इसी के रिगार्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 और 6 नंबर का हमने पढ़ लिया, हम पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे अपने आप में, है ना, हम चैप्टर्स को समझेंगे, लेकिन एग्जाम के पर्पज से हम साथ में देखते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछ लिए गए हैं, तो वो रिपीट ना हो जाए, इस पर्सपेक्टिव से हम सारी चीज़ें साथ में कवर करते चलेंगे। देन है हमारे पास पार्ट बी, पॉलिटिकल थ्योरी। लास्ट टाइम भी पॉलिटिकल थ्योरी टर्म 1 में 3 चैप्टर्स आए थे, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 3 चैप्टर 10, 11 एंड 12 जो है वो आपको पढ़ने, कौन से, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, जो भी 7 7 और 6 मार्क का है, मीन्स टोटल 40 मार्क्स का आपको यहाँ पे, ये वाला भी जो टर्म 2 है वो भी 14 मार्क्स का आने वाला है, 40 मार्क्स का आने वाला है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा कि वहाँ पे हमने एमसीक्यूज किए थे, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर करने होंगे, है ना। यहाँ पर अभी हम लोगों ने वो सॉल्व किया था, अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो अब हम जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दूँ, जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हम उसको इन रिटर्न राइटिंग जो है उसमें हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, ताकि हमें एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। इससे क्या होगा, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस से फर्स्ट हम टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, हमारे आंसर्स हमें याद हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, ह्यूमन जो है वो इतना भी ज़्यादा, उसकी जो सातों इंद्रियाँ है वो इक्वली काम नहीं करती है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसे डायरेक्टली कैप्चर नहीं करते, हमें भूलने की भी बीमारी होती है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होगा कि मतलब राइटिंग से क्या होगा कि हमें प्रैक्टिस हो जाएंगी, है ना, तो वो हमारे दिमाग में छप जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा हो गया टर्म 2 का सिलेबस। अब हमें टर्म 2 का सिलेबस कैसे खत्म करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, अब इतना सारा सिलेबस है भाई, 6 चैप्टर्स है मैम, इसको कैसे खत्म किया जाए, तो यही अब हमारा सरप्राइज था। अब हम इसके लिए जो स्ट्रैटेजी है, जो हम करने वाले हैं, है ना, हाउ वी कंप्लीट दिस, तो वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सारे चैप्टर्स हम किस तरीके से खत्म करेंगे। फर्स्ट थिंग कि आपका जो टर्म 2 का जैसे ही एग्जाम टाइम आता है ना, तो उससे पहले हम लोग इसको ऑलमोस्ट डन कर चुके होंगे। मे बी जनवरी के फर्स्ट वीक और दिसंबर लास्ट तक के हम इस चैप्टर को मतलब ये जो टर्म 2 का सिलेबस है ऑलमोस्ट खत्म कर चुके होंगे। थोड़े बहुत कोई चैप्टर्स रहे तो वो डिले हो, है ना, लेकिन जनवरी से पहले पहले हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सारे जो चैप्टर्स है, टर्म 2 का सिलेबस है, वो आपका डन हो जाए। अब हमारे पास जो सरप्राइज था वो ये था कि टर्म 2 के लिए अब हम 1 और 2 वीडियोस नहीं, 3 वीडियोस लाएंगे, है ना। ट्रायो सीरीज आएंगी हमारी, और ट्रायो सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, वो ट्रायो सीरीज में हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। ठीक है, एवरी चैप्टर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। फर्स्ट पार्ट में भी हम जो उसका फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर हम चैप्टर को एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सिमिलरली सेकेंड वीडियो में भी हम उसका एक्सप्लेनेशन ही देखेंगे। दोनों चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से चैप्टर को समझ लेंगे, साथ ही थोड़ी बहुत बातें करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, हमें किन किन क्वेश्चन मार्क से डील करना है, तो ये सारे इसमें देखेंगे। और जो थर्ड वाला पार्ट होगा, ये होगा हमारा रिविजन पार्ट। अच्छा, रिवीजन पार्ट क्यों बोल रही हूँ, यहाँ तो क्वेश्चन एंड आंसर लिखा हुआ है, तो एज ऑलवेज जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिवीजन हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जो आपका मार्क का वेटेज रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस होते जाए। लेकिन फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसको इसी के साथ में एक क्विक वाला जो रिवीजन है, जो हम पार्ट 1 और
पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, क्योंकि वही तो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, कुछ और तो पूछना नहीं है। वही जो चीज़ें हम यहाँ समझ चुके हैं वही चीज़ें उठा के हमें यहाँ पर पढ़नी है वापस से। तो हो गया ना ये हमारा रिविजन। तो थर्ड पार्ट इज जो बेसिकली है वो हमारा रिविजन पार्ट ही होगा, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर से डील करेंगे, जहाँ पे हम राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमें उसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, जहाँ पे सामने वाला जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस होकर के हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे। इम्प्रेसिव मतलब ये नहीं कि कुछ भी मतलब तिकड़म जमाया जाए। इम्प्रेसिव मीन्स हमारी जो आंसर राइटिंग की स्किल है उससे इम्प्रेस हो जाए, हमारे जो आंसर है वो इतने शॉर्ट और सटीक होने चाहिए कि वो सामने वाला जो है हमारे मार्क्स काट ही ना पाए। था हमारी ट्रायो सीरीज। तो आई होप आप सब लोग अब रेडी है हमारे टर्म 2 का सिलेबस डन करने के लिए, और सिलेबस डन करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसे समझने के लिए। हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है, हमारी जो गवर्नमेंट है कैसे काम करती है, हमारा पॉलिटिकल जो रूटीन है वो कैसे चलता है, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आप उतने ही एक्साइटेड होंगे जितने कि मैं हूँ, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। 15 दिसंबर से हमारे ये सारे वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब तक के बी रेडी टू स्टार्ट टर्म 2 एग्जाम्स। थैंक यू।